नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 25,520 एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते ही मार्केट ऊपर गया। और पिछला एक रेजिस्टेंस था जो कि था 25,520 के आसपास, 550। तो इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में हमें देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,650। तो लगभग हमें एक 100 से 150 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखिए मार्केट 650 के आसपास गया, काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर एक बार ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया और फिर से हमें एक थोड़ी बहुत सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नीचे हमें होते हुए दिख रही। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं एक्सपायरी के दिन आपको कहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट अगर 25,550 ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 25,500, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। और 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा लगभग 25,425 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 50 से 70 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और 400 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 300 तक जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 600 के ऊपर अगर निकलता है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 650, जहाँ से बार बार ये मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। और मार्केट अगर 650 के ऊपर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा अपना 700। और 700 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से 800 तक मार्केट जा सकता है, जहाँ से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। तो फिर से आपको 650 के ऊपर एक 150 से 100 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 25,700, 800 और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,500 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल बने। इंट्राडे में मार्केट ऊपर तो गया लेकिन फिर से थोड़ा बहुत नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो देखिए अभी निफ्टी में क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 600 के ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा अपना 700 और 700 के ऊपर फिर 800 तक मार्केट जा सकता है। और 800 के आसपास जाने के बाद अगर फिर से यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,550 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 500 और 500 के नीचे निकला तो ये कोशिश करेगा 400 तक आने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी 57,900 एग्जैक्ट मार्केट ने उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ, ऊपर गया और ऊपर में लगभग 58,100 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और बैंक निफ्टी की अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग कैंडल है मार्केट ने उसी के अंदर ट्रेड किया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है आज पूरे के पूरे दिन साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हुआ और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग 900 के ऊपर है तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,900 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 800 और 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 700 और 700 के नीचे कोशिश करेगा 57,500 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से
58,000 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आपका पहला टारगेट रहेगा 58,100, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। और 58,100 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 58,200, और 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 58,400 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए, अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 58,000 के ऊपर, और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,800 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं इतना कुछ मोमेंटम इंट्राडे में नहीं था बैंक निफ्टी में। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 900 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा अपना 800, और 800 के नीचे फिर 600 तक मार्केट आ सकता है। और 600 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 500, और 500 के नीचे फिर 200 तक मार्केट जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 58,000 के ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा 100, 100 के ऊपर अगर निकला तो सीधा 58,400 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।